हेलो फ्रेंड्स, नए फाइनेंशियल ईयर के नई नोटिफिकेशन के साथ आपको हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, नई नोटिफिकेशंस आई हैं, 8 नई नोटिफिकेशंस आई हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको पूरा नोटिफिकेशंस क्लियर नहीं होगा, आपको कुछ कंसेप्ट मिस हो जाएंगे। ये नोटिफिकेशन जो है 8 नोटिफिकेशंस आए हैं जो आपके लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 2/2023। इस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है? इस नोटिफिकेशन में बोला गया है कि अगर आपके क्लाइंट GSTR 4 रिटर्न फाइल नहीं किया है, आपके कोई क्लाइंट का रिटर्न GSTR 4 जो कंपोजिशन की रिटर्न होती है, एनुअल रिटर्न बोला गया है GSTR 4। तो GSTR 4 रिटर्न अगर आपकी फाइल नहीं हुई है, कहाँ से कहाँ तक की, 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 21, 22। अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 17, 18 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 21, 22 की कोई भी GSTR 4 रिटर्न अगर पेंडिंग है तो आप अभी तक फाइल कर सकते हैं 30 जून 2023 तक। ये एमएनएसटी स्कीम लाया गया है। एमएनएसटी स्कीम लाया गया है जो 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक बोला गया है कि अगर आप अपनी GSTR 4 रिटर्न फाइल कर देते हैं 30 जून 2023 तक, तो हम आपके लिए लेट फीस जो है वो वेव ऑफ कर देंगे। तो क्या बोला इन्होंने? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट शैल स्टैंड वेव्ड विच इज इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीज and shall stand fully waived where the total amount of central tax payable in the said return is nil। अगर आपकी रिटर्न, आपकी GSTR 4 रिटर्न, अगर आपकी GSTR 4 रिटर्न में कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है तो वहाँ पे आपको कोई लेट फीस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई लेट फीस नहीं लगेगी। और अगर आपकी GSTR 4 रिटर्न में, अगर आपकी GSTR 4 रिटर्न में कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो सेक्शन 47 बोलता है कि आपकी रिटर्न अगर टैक्सेबल है, जिसमें आपका टैक्स पेएबल आ रहा है, तो आपको 250 रुपीज़ यानी 250 CGST और 250 SGST आपको देना है। और अगर आपकी रिटर्न GSTR 4 रिटर्न नील की है, कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है, तो वहाँ पे आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। फुल्ली वेव्ड बोला गया है कि वहाँ पे फुल्ली वेव्ड कर दिया गया है। अगर आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी नील है तो वहाँ पे कोई लेट फीस नहीं लगेगी। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस हैं जो GSTR 4 के लिए है। जिनका रिटर्न GSTR 4 अभी तक पेंडिंग होगा तो आप भर लीजिएगा, आप 30 जून से पहले पहले ये काम कर लीजिए तो आपको लेट फीस माफ़ हो जाएगी। पहले लेट फीस इसमें लगा करता था, जो मैक्सिमम लेट फीस 10,000 की थी और 200 पर डे लगती थी इसमें लेट फीस। तो 10,000 की लेट फीस पर रिटर्न में लगती थी, मैक्सिमम लेट फीस 10,000 की थी। तो वो 10,000 को कम करके 500 रुपये कर दिया गया है। वो टैक्सेबल के केस में 500 रुपये कर दिया गया है। और अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो आपको कोई लेट फीस नहीं देनी है। चलिए, ये आपको नोटिफिकेशन क्लियर हो गया होगा, नोटिफिकेशन नंबर 2/23। तो अगला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 3/2023। अगला नोटिफिकेशन क्या बोलता है? इस नोटिफिकेशन में क्या चेंजेस है? तो इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड हो गया है सू मोटो, तो क्या बोला है? द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हेयर बाई नोटिफाइड द रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसल अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 ऑफ सेड एक्ट। मतलब कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन सू मोटो कैंसल्ड हो गया है, जो डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया गया है, उस वाले रजिस्ट्रेशन को भी आप रिवोक करा सकते हैं। तो क्या बोला इन्होंने? आगे क्या बोला इन्होंने? एज द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु शैल फॉलो द फॉलोइंग स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सच रजिस्ट्रेशन नेमली। कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और आप रिवोक कराना चाहते हैं, आप अपना पुराना रजिस्ट्रेशन को फिर से आप बहाल करना चाहते हैं, रिवोक कराना चाहते हैं, तो आप स्पेशल प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए स्पेशल प्रोसीजर लाया गया है। वो स्पेशल प्रोसीजर में क्या बोला गया है? द registered person may apply for revocation of cancellation of such registration
अप टू 30 ऑफ द जून 2023, कि अगर आप 30 जून 2023 तक अपना कैंसल रजिस्ट्रेशन जो है उसको रिवोक के लिए एप्लीकेशन लगा देते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिवोकेशन हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन रिस्टोर कर दिया जाएगा। The application for revocation shall be filed only after furnishing the return due date, the effect, the date of cancellation of registration, and after payment of any amount due and tax in terms of such returns, along with any amount payable toward interest, penalty and late fees in respect of such returns। कि अगर आपके रिटर्न्स में कोई लेट फीस या टैक्स पेबल बनता है तो वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, लेट फी या इंटरेस्ट जो भी है आपके केस में एप्लीकेबल उसे पे करना पड़ेगा। उसको पे करने के बाद ही आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या बोला इन्होंने, नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी अवेलेबल इन सच केसेस। ये मौका अब आगे एक्सटेंड नहीं होगा, फर्दर एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा। ये आपके लिए लास्ट मौका दिया जा रहा है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन को रिवोकेशन करा सकते हैं। ये आपके लिए लास्ट मौका दिया गया है। इसके बाद बोला जा रहा है कि फर्दर एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा। और द पर्पज ऑफ दिस नोटिफिकेशंस, द पर्सन्स हु हैज फेल्ड to apply for revocation of cancellation of registration within a time period specified in section 30 of the said act includes a persons whose appeal against the order of cancellation of registration or the order rejection application for revocation of cancellation of registration under section 107 the said act has been rejected on the ground of failure to time limit specified under subsection 1 of section 30 of this said act। मतलब कि अगर आपने कोई अपील फाइल कर रखी है, जो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, सुमोटो कैंसिल हो गया था, और आपने उस कैंसिलेशन ऑर्डर के बेस पे, जो आपको कैंसिलेशन ऑर्डर मिला था, उस कैंसिलेशन ऑर्डर के बेस पे अगर आपने कोई अपील फाइल कर रखी है, और या तो आपने अपील फाइल कर रखी है और आपका अपील जो है रिजेक्ट हो गया है, तो भी आप इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, तो भी आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है नॉर्मली रिवोकेशन करा सकते हैं। चलिए अगला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 4/2023। तो नोटिफिकेशन नंबर 4/2023 क्या बोलता है, इस नोटिफिकेशन में अमेंड किया गया है रूल्स को। रूल नंबर 8 को अमेंड किया गया है। रूल नंबर 8 के अंदर सब रूल 4A को अमेंड किया गया है, जिसमें बोला गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन जब अप्लाई करेंगे, जब आप नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। और आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, ये केवल अभी जो है गुजरात स्टेट के लिए एप्लीकेबल हुआ है, सभी स्टेट के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ है। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला है कि अगर आपका कोई ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत लगती है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूवल करने से हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, कुछ हमें वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है, तो आपको वेरिफिकेशन करने के लिए एक आधार फैसिलिटेशन सेंटर पे जाना पड़ेगा। एक आधार फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और प्रॉपर ऑफिसर को डॉक्यूमेंट्स चेक कराने पड़ेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ऑफिसर को रिक्वायर्ड रहेगा वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा और आधार ऑथेंटिकेशन करेगा, और उस आधार ऑथेंटिकेशन के बेस पे आपको रजिस्ट्रेशन अप्रूवल किया जाएगा। तो ये अभी गुजरात स्टेट के लिए एप्लीकेबल हुआ है, सभी स्टेट के लिए ये प्रोविज़न अभी एप्लीकेबल नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन नंबर 5/2023 भी यही बात करता है। जो नोटिफिकेशन आया था 26 दिसंबर 2022 को, उस नोटिफिकेशन में इस रूल को चेंज किया गया था। तो ये नोटिफिकेशन बेसिकली अभी जो है गुजरात स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, नोटिफिकेशन नंबर 4 और नोटिफिकेशन नंबर 5। अगला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 6/2023। इस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है, इस नोटिफिकेशन में बोला गया है कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, आपकी रिटर्न फाइल नहीं होती है, तो आपको सेक्शन 62 के अंदर असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाता है। और अगर आप 30 दिन के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपने जो रिटर्न फाइल करी है वो सही है, और आपको उस वाले नोटिस को विड्रॉ कर लिया जाता है, जो सेल्फ असेसमेंट
बेसिस पे नोटिस इशू कर दिया जाता है, असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया जाता है, उसे विड्रॉ कर लिया जाता है। क्या बोला इन्होंने? द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हेयर बाय नोटिफाइड that the registered person who fails to furnish the valid return within a period of 30 days from the service of the assessment order issued on or before 20 of the February 2023 under subsection 1 of section 62 of the said act as the class of registered persons in respect of whom said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, कि वो असेसमेंट ऑर्डर जो है वो विड्रॉ माना जाएगा, वो विड्रॉल कर लिया जाएगा। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया 30 दिन के अंदर तो विड्रॉ कर लिया जाता था। तो अगर आपने 30 दिन के अंदर आपने अभी तक भी रिटर्न फाइल नहीं करी है, 30 दिन का समय आपका निकल चुका है, तो क्या बोला गया है? द रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश द सेड रिटर्न ऑन और बिफोर 30 ऑफ द जून 2023। अगर आप 30 जून तक आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हो तो भी हम मान लेंगे कि जो आपने रिटर्न फाइल करी है वो सही है, और उस रिटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो है असेसमेंट विड्रॉ मान लिया जाएगा, विड्रॉ कर दिया जाएगा, और आपको कोई आगे प्रोसीजर नहीं किया जाएगा। चलिए आगे क्या बोला इन्होंने? द रिटर्न शैल बी अकम्पेंड बाई पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 ऑफ द सेड एक्ट एंड शैल लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट। आपका जो रिटर्न है उसमें लेट फीस और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो आपने ड्यू फाइल करी है उसमें लेट फी और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेट फी इंटरेस्ट दे करके अपनी रिटर्न 30 जून तक आप फाइल कर सकते हैं, और 30 जून तक अगर आपने फाइल कर दिया तो आगे कोई प्रोसीजर नहीं किया जाएगा, और आपका जो है असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ मान लिया जाएगा। रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और नॉट an appeal had been filed against such assessment order under section 107 of said act, or whether or not the appeal, if any, against file assessment order has been decided। मतलब कि अगर आपने अपील फाइल कर रखी है या नहीं फाइल कर रखी है, बस आप केवल अपनी रिटर्न फाइल कर दो, आपका असेसमेंट ऑर्डर जो है वो विड्रॉ मान लिया जाएगा। आपको अपील फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपने अपील फाइल कर रखी है या आपका अपील फाइल करने के डिसाइड कर रखे हैं आपने, तो अपील फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपनी रिटर्न फाइल कर दो, आपका असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ मान लिया जाएगा। चलिए अगला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 7/2023। इस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है? इस नोटिफिकेशन में जो रूल 40 के अंदर रिटर्न होती है, एनुअल रिटर्न, जो एनुअल रिटर्न होती है उसके अंदर लेट फीस वेव ऑफ किया गया है। उसके अंदर लेट फीस क्या वेव ऑफ किया गया है कि टर्नओवर बेस पे डिसाइड किया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है, अगर आपका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी 25 रुपीज़ पर डे CGST और 25 रुपीज़ पर डे SGST। मतलब कि आपको टोटल लेट फीस 50 रुपये देनी पड़ेगी, और या आपका जो टर्नओवर है उसका 0.2% यानी 0.2% CGST और 0.2% SGST ये लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। जो कि पहले लेट फीस पर डे 200 लगा करता था, वो लेट फीस को वेव ऑफ करके कम करके अब आप यहाँ पे 50 रुपये पर डे लेट फीस पे आप रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हैं, और टर्नओवर का 0.2% CGST और 0.2% SGST अगर आपका टर्नओवर बिलो 5 करोड़ है तो। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ रुपए तक है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ रुपए तक है, तो आपको ये 50 रुपये CGST एंड 50 रुपीज़ SGST यानी 100 रुपये पर डे लेट फीस लगेगी, और टर्नओवर का 0.2% CGST और 0.2% SGST ये लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। जो कि पहले लेट फीस 200 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाया करती थी, लाखों रुपए लेट फीस लगा करता था एनुअल रिटर्न GSTR 9 फाइल करने में, तो उसमें रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया गया है। तो क्या बोला गया है प्रोविजो में? क्या बोला इन्होंने? बोला है प्रोवाइडेड दैट for the registered person who fails to furnish the return under section 44 of the said act by the due date for any financial year from 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22 but furnish the said return between the period 1st day of April 2023 to 30 of the June 2023, the total amount of late fee under section 47 of the said act is payable in respect of the return shall be stand waive of विच इज़ इन एक्सेस ऑफ 10,000 रुपीज़। मतलब कि
या तो आपके केस में अगर 5 करोड़ टर्नओवर है तो आपको 25 रुपये SGST और 25 रुपये CGST, और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है टर्नओवर तो आपको 100 रुपीज़ यानी 50 रुपीज़ CGST एंड 50 रुपीज़ SGST आपको लेट फीस देना है। और मैक्सिमम लेट फीस जो है 10,000 CGST और 10,000 SGST, मतलब कि आपको 20,000 रुपये लेट फीस देनी पड़ेगी। जो लाखों की लेट फीस लगती थी अब वो 20,000 में काम होने वाला है, 20,000 से ज़्यादा लेट फीस नहीं लगेगी। चलिए अगला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 8/2023। इस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है? इस नोटिफिकेशन में बोला गया है कि अगर आपका कोई रिटर्न पेंडिंग है जो GSTR 10 होता है, फाइनल रिटर्न होता है, अगर आपने नंबर कैंसिल किया है, टैक्स पेयर के द्वारा नंबर कैंसिल कराया गया है और उस नंबर कैंसिल कराने में अगर आप रेगुलर में हैं तो आपके लिए कंपलसरी होता है कि GSTR 10 रिटर्न फाइल करनी होती है। तो अगर आपने GSTR 10 रिटर्न फाइल नहीं करी है तो उसमें मैक्सिमम पेनल्टी पहले लगा करती थी, 10,000 की पेनल्टी लगती थी, 5,000 CGST 5,000 SGST, तो उसे अब वेव ऑफ कर दिया गया है। तो क्या बोला गया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हेयर बाई वेव ऑफ द अमाउंट ऑफ लेट फीस रेफर्ड इन सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट विच इज इन एक्सेस of 500 rupees for the registered person who fails to furnish the return in GSTR 10 in the due date by furnishing in return between by the due date but furnishing the said return between the tax period now by the due date but furnish the return between the period from the 1st April 2023 to 30 June of 2023। मतलब कि आपने रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है और आप 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून 2023 तक आप अपनी रिटर्न GSTR 10 फाइल कर देते हैं और आपको 10,000 की जो पेनल्टी लगती थी वो अब पेनल्टी 500 CGST और 500 SGST यानी 1,000 की लेट फीस लगेगी। आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लिखा रहता है, किसी भी नोटिफिकेशन में किसी भी एक्ट में ये नहीं लिखा रहता है कि 1,000 रुपीज़ अगर लगना है लेट फीस तो वहाँ 1,000 नहीं लिखा रहता है। अगर 1,000 लिखा है तो आपको ये समझ लेना है कि 1,000 CGST है और 1,000 SGST है। तो यहाँ पे लिखा है 500 यानी 500 का मतलब है 500 CGST और 500 SGST यानी टोटल 1,000 रुपीज़ लेट फीस देनी है। जो 10,000 की लेट फीस लगती थी वो अब 1,000 की लेट फीस में काम हो जाएगा। तो अगर आपकी कोई रिटर्न ऐसी पेंडिंग होगी जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया होगा और GSTR 10 फाइल करना रह गया होगा तो अब आप 30 जून तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं 1,000 की पेनल्टी दे करके। चलिए अगला नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 9/2023। इस नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है? इस नोटिफिकेशन में जो आपकी रिकवरी जो होता है, रिकवरी का अगर ऑर्डर इशू हो चुका है, आपके ऊपर कोई डिमांड है, उसके अगेंस्ट में रिकवरी नोटिस इशू हो चुका है तो उस रिकवरी नोटिस को एक्सटेंड कर दिया गया है, रिकवरी करने के टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है। तो क्या बोला गया है? तो बोला गया है द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हेयर बाई एक्सटेंड्स the time limit specified under subsection 10 of section 73 for issuance of order subsection 9 of section 73 of the said act for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilized relation to the tax period as specified namely। कि अगर आपने कोई रॉन्ग ITC अवेल कर ली है और उसे यूटिलाइज कर लिया है, या आपने कोई टैक्स का पेमेंट शॉर्ट किया है, कम किया है पेमेंट, या आपके ऊपर कोई रिकवरी का डिमांड चल रहा है, रिकवरी का प्रोसीजर चल रहा है, डिमांड ऑर्डर इशू हो चुका है, तो इन सारे केसेस में आपके लिए टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो वो टाइम पीरियड क्या एक्सटेंड किया गया है? तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए जो टाइम एक्सटेंड किया गया है वो 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया है और 18-19 के लिए 31 मार्च 2024 कर दिया गया है और 19-20 के लिए 30 जून 2024 कर दिया गया है। तो या आपके लिए अगर आपका कोई डिमांड पड़ा हुआ है या डिमांड का प्रोसीजर चल रहा है तो आपको ये इसमें रिलीफ, काफ़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।